हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली जो टीआरपी से रिलेटेड स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस वजह से हम बेसिकली जो टीआरपीस होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे वो कैलकुलेट की जाती हैं, इस सब का क्या प्रोसेस होता है, किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम से बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या। तो अभी रिसेंटली जो मुंबई पुलिस है उसके द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया है कि जो टीआरपीज जो होती है, जिसकी फुल फॉर्म टारगेट रेटिंग पॉइंट्स होती है, इसके मैनिपुलेशन किया गया है कई सारे जो टीवी चैनल्स हैं उन सब के द्वारा। बेसिकली ये जो टीआरपीज होती है इन सब को एक डिवाइस की हेल्प से मॉनिटर किया जाता है। उस डिवाइस को, जिसको कि बेसिकली जो बार्क है, यहाँ पे जो ये बार्क है ये अलग बार्क है जिसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। इसके द्वारा इन डिवाइसेस को डेवलप किया गया, इनके द्वारा इनको बनाया गया है। तो जो ये टीवी चैनल्स हैं बेसिकली इनके द्वारा इन सारे डिवाइसेस में कुछ छेड़खानी करके जो टीआरपीस हैं उन सबको मैनिपुलेट किया गया है। ये क्लेम मुंबई पुलिस जो है उसके द्वारा लगाए गए हैं। अब यहाँ पे इनको समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। जो बार्क है, जिसको ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बोलते हैं, ये एक्चुअली में है क्या। तो ये जो बार्क है इसको 2010 में क्रिएट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसको जॉइंटली कई सारे लोगों के द्वारा ओन किया जाता है, जैसे कई सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं या फिर एड एजेंसीज जो होती हैं या फिर जैसे कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज होती हैं, जिन सबको की इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सब के द्वारा जो बार्क है इसको जॉइंटली ओन किया जाता है। और इसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके द्वारा कई सारी पॉलिसीज़, गाइडलाइंस वगैरह, मतलब कि जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब के लिए कई सारी गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई थी। ये बेसिकली 2014 में फर्स्ट टाइम की गई थी, 10 जनवरी 2014 को। और तब उसके बाद में जो बार्क है, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, इसको जुलाई मंथ में 2015 में रजिस्टर किया गया था। फिर इसके बाद में इसके लिए भी जो टेलीविज़न की जो भी रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब के रिगार्डिंग इसके लिए कई सारी गाइडलाइंस यहाँ पे नोटिफाई की गई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके द्वारा। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में ये आता है कि चलो इसका बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, बट अब ये टीआरपी जो है ये एक्चुअली में है क्या। तो ये बेसिकली हम इसको एक मैट्रिक तरीके से बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक है जिसको कि जो भी ये बार्क की ओन किया जाता है, जिनके द्वारा जो भी बार्क को पार्शियली या जॉइंटली ओन करती है मार्केटिंग एजेंसीज या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं, उन सब के द्वारा ही इस मैट्रिक को बनाया जाता है, जिससे कि वो जो व्यूअरशिप है, लोग जो देख रहे हैं, उस सब चीज़ को इवेल्युएट किया जा सके। अब यहाँ पे देखने को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, उसके लिए होता है कि जैसे कोई भी पर्सन अगर टीवी देख रहा है और वो 1 मिनट से ज़्यादा वो टीवी देखता है तो उसको एक व्यूअर के रूप में कंसीडर किया जाता है इस टीआरपी में। अब इसमें होता है क्या कि जैसे कई सारे जो लोग होते हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या उनका सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज है और किस चैनल को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और कितने टाइम तक उसको देख रहे हैं, और उस चैनल पे भी किस पर्टिकुलर टीवी सी प्रोग्राम को वो उनके द्वारा देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। उनकी हेल्प से ही जो ये टीआरपी है इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप सिंपल टर्म्स में समझें तो अगर मान लो टीआरपी किसी चीज़ की ज़्यादा है तो वहाँ पे ये मतलब हो जाएगा कि जो वो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उस पर भी कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसकी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि तो ये कैलकुलेट कैसे होती है। जो टीआरपी है बेसिकली, जैसे जो इंडियन एजेंसी है बार्क, जिसका कि फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, उसके द्वारा एक बैर ओ मीटर, ठीक है, बार ओ मीटर भी हम इसको बोलते हैं, ये एक डिवाइस है जो इसके द्वारा बनाया गया था कैलकुलेट करने के लिए टीआरपी को। तो जो ये बार्क है ये बेसिकली करती क्या है, वीकली बेसिस पे हर सप्ताह जो थर्सडे आता है उस दिन जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन सब की जो टीआरपी है उसको रिजल्ट के रूप में पब्लिश किया जाता है, और जो भी टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब की भी टीआरपी को पब्लिश किया जाता है। अब इसमें हुआ ये, जिस बार्क है उसके द्वारा 45,000 मतलब 45,000 जो हाउस होल्ड है उन सब में बार और मीटर
को इंस्टॉल किया गया। तो वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद में उन सारे हाउस होल्ड में ये देखा गया कि लोग जो हैं किस प्रोग्राम को, किस टीवी चैनल को प्रेफर कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ही वहाँ पे जो ये गैजेट है बार ओ मीटर, ये उस डाटा को रिकॉर्ड करता है जब उन हाउस होल्ड के द्वारा जो भी चीज़ें देखी जाती हैं, और फिर उस डाटा की हेल्प से ही किसी भी प्रोग्राम की या फिर टीवी चैनल की जो टीआरपी है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और इस तरीके से जो कैलकुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं पीपल्स मीटर, ठीक है, या फिर पीपल मीटर्स के नाम से भी उसको जाना जाता है। एक मेथड तो ये होता है, इसके अलावा एक मेथड और होता है, उसमें करता क्या है, जैसे जो ये बार्क है, बार्क का एक डिवाइस जो है ये बार ओमीटर, तो ये करता क्या है कि जैसे मान लो कोई भी पर्सन जब टीवी देख रहा है तो उसमें से कोई छोटा सा पोर्शन, मतलब यहाँ पे जो टाइम की बात की जा रही, कोई छोटे से टाइम में उस टीवी पे क्या चल रहा है उसकी पिक्चर को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है बार ओमीटर के द्वारा, और फिर उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे भी टीआरपी को एनालिसिस और कैलकुलेट किया जाता है। तो दो तरीके से जो टीआरपी है वो मेनली कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होती है। अब ये जो 45,000 हाउसेज जो हैं जिनको बार्क के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है बार ओ मीटर इंस्टॉल करने के लिए, तो इनका सिलेक्शन कैसे होता है? तो ये सारे जो हाउसेज हैं इन सबको एक एनुअल एस्टेब्लिशमेंट जो सर्वे है उसके द्वारा चूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी लार्ज स्केल की एक सर्वे है जिसमें फेस टू फेस सर्वे की जाती है, और अप्रोक्सीमेटली 3 लाख जो हाउस होल्ड है जो कि टारगेटेड पॉपुलेशन होती है उसके बेसिस पे ये सर्वे जो है वो प्रिपेयर की जाती है, और फिर जाके ये जो हाउस होल्ड है 45,000 इनको यहाँ पे चूज़ किया जाता है। और ये जो पैनल होती है जिसके द्वारा जो टीआरपी को कैप्चर किया जाता है, ये कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, और जो भी यहाँ की मेथडोलॉजी जो होती है, मतलब जो टीआरपी को कैलकुलेट करने के जो तरीके होते हैं, वो सब जो इकोनॉमिकल वायबिलिटी जो होती है कंट्री की उसके साथ भी मैच खानी चाहिए, ऐसा कुछ बोला जाता है इसके बारे में। अब यहाँ पे जो ये हाउस होल्ड है जो 45,000 है, इस तरीके से जो सर्वे है उसके द्वारा इनको चूज़ तो किया जाता है, बट ये जो भी हाउस होल्ड है 45,000 इन सबको 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अभी जो बार्क है उसके द्वारा 2015 में न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद में जो भी ये हाउस होल्ड है इनको 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। 12 कैटेगरीज में मतलब ऐसे कि जो हाउस होल्ड में जो मेन वेजर है, मतलब जो मेन इनकम लेके आ रहा है उसकी एजुकेशन क्या है, पूरे हाउस होल्ड की एजुकेशन क्या है, उनकी ओनरशिप क्या है, क्या क्या चीज़ें उनके पास हैं, मतलब एक जो जैसे होता है ना लाइट कनेक्शन से लेके कार तक, इनमें से कौन सी चीज़ उनके पास में, बेसिकली उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो क्या है, उस बेसिस पे ही यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं उन सबको कैटेगराइज किया जाता है, और फिर उनमें जो बार ओ मीटर का डिवाइस या गैजेट है उसको लगाया जाता है। अब यहाँ पे ये जो डाटा है बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो जब किसी शो को देखा जा रहा है तो जो जो भी हाउस होल्ड के मेंबर्स हैं, जो 45,000 ये जो हाउस होल्ड हैं इनके जो भी मेंबर्स हैं, तो होता क्या है कि जब वो देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक सेपरेट व्यूअर आईडी बटन उनको दिया जाता है। जब वो टीवी ऑन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनके द्वारा उस बटन को प्रेस किया जाता है, फिर वहाँ पे वो जो डाटा है वो वहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट होता है। फिर उसके साथ साथ जो दोनों मेथड है, मतलब पहला वाला जो पीपल मीटर्स मेथड है उसमें डाटा रिकॉर्ड होता है, और जो सेकंड वाला मेथड है जिसमें कि इमेज कैप्चर होती है उसमें भी यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है। तो उसकी हेल्प से ही बाद में जाके जो टीआरपी है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे जो टीआरपी है, चलो ठीक है, अब तक तो हो गया कि टीआरपी होती क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है अगर इस चीज़ को हम समझें। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये जो टीआरपी है इसको कंट्रोल करने का बार्क का काम है मेनली, ठीक है, बार्क के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है और उसके द्वारा ही इसको कैलकुलेट भी किया जाता है, और बार्क जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के द्वारा मेनली उसको ओन किया जाता है। तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो टीआरपी जो है इनका मेन जो होता है करेंसी वो एडवर्टाइजर्स के लिए होती है, मतलब कि उन सब के लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर इसलिए करती है कि एडवर्टाइज़र जो होते हैं उनका काम क्या होता है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को या फिर किसी और के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कराना। अब ये जो एडवर्टाइज तब कराएंगे तो ये सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा जो टीवी चैनल है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, या फिर कौन सा टीवी प्रोग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, तो उस पे ही ये अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
उनके प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाए और लोगों को वहाँ पे अवेयरनेस मिले और हो सके तो ज़्यादातर लोग उसको ख़रीद पाए। तो ये जो मेन फंडा होता है, इस वजह से ही बेसिकली जो टीआरपीज़ है ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये जो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी व्यूअर्स होते हैं उन सबको इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टीआरपीज़ का रोल होता है। अब यहाँ पे जो टीआरपीज़ जो है इनका मैनिपुलेशन काफ़ी इजी तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि जैसे 45,000 जो हाउस होल्ड है उन सब में फिजिकली भी लोग जाके जो मतलब जैसे टीवी चैनल्स वगैरह वाले पॉसिबिलिटी अगर हम माने यहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे जाके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वहाँ पे ब्राइब वगैरह दे के, जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको ब्राइब वगैरह दे के अपनी जो डाटा है टीआरपी जो है उसको टेम्पर किया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे अगर मान लो कोई भी चैनल है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है साइज़ में, तो जैसे कि मतलब इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो है इंडिया में बहुत कम पॉपुलर है, कुछ ही परसेंटेज लोगों के द्वारा उनको देखा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी जो टीआरपी होती है उसको मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी उन सब के लिए हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक लॉज भी नहीं है, उन सब की भी यहाँ पे एक तरीके से एब्सेंस मान सकते हैं, जिसके थ्रू जैसे जो ये पैनल टेम्परिंग होती है या फिर इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, इस सब को पैनलाइज किया जा सके, इस सब के अगेंस्ट में कुछ डिसीजंस दिए जा सकें। अब यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है टीआरपीज़, क्योंकि जो जो भी मतलब टीवी वगैरह जैसे टीवी चैनल्स वगैरह जो होते हैं उन सब की जो अर्निंग होती है वो ज़्यादातर जो है अप्रोक्सीमेटली 70% जो अर्निंग है वो एडवर्टाइजर्स के थ्रू ही आती है, और जो 30% है वो उनके मेंबरशिप के थ्रू आती है। तो 70% पोर्शन जो है वो एडवर्टाइज़र के द्वारा कवर किया जाता है। और एडवर्टाइज़र कब आएंगे सबसे ज़्यादा, जब उस चैनल की या फिर उसके किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा होगी। और टीआरपी का काफ़ी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी, जैसे कि अगर मान लो इस छोटा चैनल है तो वैसे चैनल्स को मैनिपुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस वजह से ये टीआरपी वाला सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीआरपीस के बारे में कि टीआरपीस क्या होती हैं, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है और कैसे ये हमको इन्फ्लुएंस करती है, इन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.